आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब मेराज 27 रजब की रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारिएगा। पिछले साल कुछ ख़ास किस्म के वज़ाइफ, कुछ ख़ास किस्म के अमाल मुख्तलिफ़ लोगों को मैंने मुख्तलिफ़ तरतीब से बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन अमाल को करने की वजह से, उन वज़ाइफ को, उन वज़ीफ़ों को पढ़ने की वजह से उनको उनके मकासद में कामयाबी मिली। आज भी मैं कुछ ख़ास किस्म के अमाल, कुछ ख़ास किस्म का वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ 27 रजब के लिए। 27 रजब की रात को सबसे पहले आपने नफिल इबादात का एहतमाम करना है और बेशुमार ख़ास अमाल हैं जो 27 रजब में किए जाते हैं। उनमें से चंद एक मैं आपको बता रहा हूँ। अमल पढ़ने का तरीक़ेकार भी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हर ख़ास और आम आसानी के साथ पढ़ सकता है। 27 रजब की रात, शब मेराज की रात को अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद सूरह बनी इसराइल की पहली आयत को 111 मरतबा और सूरह यासीन की आखिरी आयत को सिर्फ 33 मरतबा आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और इन दोनों आयत को आपने हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेना है, या कम से कम फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 7-7 मरतबा इनको अपने विर्द में रखें। 27 रजब को शब मेराज की रात में आप दुरूद खिज़री को भी पढ़ सकते हैं। 1100 मरतबा कम से कम दुरूद खिज़री को पढ़ें और उसके बाद हर नमाज के बाद दुरूद खिज़री को पढ़ लिया करें। दुरूद खिज़री के भी ख़ास अमाल 27 रजब को शब मेराज में किए जाते हैं, जिसको पढ़ने की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज मैंने वो तरीका बताया है जिस पर तमाम लोग आसानी के साथ अमल कर सकें। दुरूद खिज़री पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं जिनको बयान करना नामुमकिन है। इसके अलावा अल्लाहु समद 2100 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, 1100 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं और 700 मरतबा भी आप अल्लाहु समद को पढ़ सकते हैं। अल्लाहु समद पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। इसको पढ़ने के बाद अपने तमाम मकासद के लिए आप दुआ करें। इसके अलावा दुरूद ताज का भी अमल किया जाता है। दुरूद ताज को कम से कम 111 मरतबा या 41 मरतबा या कम से कम 21 मरतबा आप इसे पढ़ें और उसके बाद रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा पढ़ें या सुबह शाम 1-1 मरतबा पढ़ लिया करें। इसके अलावा भी बेशुमार अमाल हैं जो 27 रजब में किए जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे अमल बता दिए हैं जो आप आसानी से कर सकें। 27 रजब की रात में नफिल इबादात का एहतमाम करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। अपने लिए भी दुआ करें और तमाम लोगों के लिए दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।